सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जेई परलोक समारा। ते परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। कालय कर्मई ईश्वरई, मिथ्या दोष लगाई। नर्तन समो नहीं कबने हूँ देई, जीव चराचर जाचत जेई। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभदेनी। भोजन व्यवस्था वाले हमारे गायक मंडल को जल्दी भोजन ग्रहण करा दें। जल्दी रणवीर भैया, जो गायक मंडल के लड़के हैं उनको जल्दी भोजन करा दें, इसलिए मंच में आ जाए। सो तनु धारी हरि भजहि न जेनर, होहि बिसरत मंद मंद तर। कांच किरीच बदले में नहीं, कर से डार परस मण देही। कर से डार परस मण देही। ताहि कबहू भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहाई परस मण खोई। गुंजा ग्रहाई परस मण खोई। तो प्रेमी सज्जनों, ये मनुष्य का जीवन हमें आपको जब मिला है, इसकी कोई तुलना नहीं है। बड़े सौभाग्य से ये परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तब मानव का शरीर मिलता है। और इस शरीर का जो हमारा लक्ष्य है, हम उसको भूल जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमारे जो संत महापुरुष हुए, हमारे जो अवतार लिए हैं, भगवान हुए, उन सबने जो प्रेरणाएं दी, सबका सार इस मनुष्य जीवन में बताया है कि हम किस लिए आए थे और क्या कर चले। जो वास्तव में मनुष्य का जीवन जीना जान जाता है, वही कृतार्थ हो जाता है। और जिसने जीवन को जीना नहीं जान पाया, वास्तव में ऐसे ही चले जाते हैं। एक संत कहते हैं, एसाम विद्या तपो न दानम, शीलम न दानम, गुणो न धर्मा। ते मृत्यु लोके भुवार हुआ, मनुष्य रूपेण मृगाशाल। कि जिनके पास, जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की तरफ मुड़े नहीं, मानवता नहीं सीखी, जान नहीं पाए, उनका जीवन पशु बन। भारतवर्ष के जो राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने, उनका एक लेख मैंने जब मैं इंटर में पढ़ता था तो इटावा प्लेटफार्म पे एक सेंटेंस लिखा था। उसमें लिखा था कि बिना आत्मज्ञान के मनुष्य का जीवन पशुवत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। नीचे लिखा था डॉक्टर राधाकृष्णन। उसी दिन से हमें जिज्ञासा हो गई थी कि ये आत्मज्ञान क्या होता है। तमाम संतों से मिले, तमाम जगह गए। प्रेमी सज्जनों, वास्तव में हमें खोज करना चाहिए। हम सत्य को नहीं जान पाते, और जब सत्य को नहीं जान पाते हैं तो हमारा जीवन ऐसे ही चला जाता है। जीवन को जिसने जान लिया, जीवन के रहस्य को जान लिया, उनको कभी चैन नहीं पड़ा। और जिन्होंने नहीं जान पाया, वो गाफिल में, भूल में ही उनका जीवन चला जाता है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर चेत जरा, तेरी कूच की नौबत बाज रही। तेरी कूच की नौबत बाज रही। सोबत सोबत
बीत गई सब रैन बुझे पर भातु भई, तेरे संग के साथी तो जाग गए, तेरे नैनन नींद बिराज रही। उठ जाग मुसाफिर चेत जरा, तेरी कूच की नौबत बाज रही। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जानन काज तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही। उठ जाग मुसाफिर चेत जरा, तेरी कूच की नौबत बाजी रही। बहुत होशियार लुटाए गए, बहुत होशियार, जिन्होंने समझा हम बहुत बुद्धिमान हैं। बहुत होशियार लुटाए गए, नहीं साबित कोई लाज बची, नहीं साबित कोई लाज बची। उठ जाग मुसाफिर चेत जरा, तेरी कूच की नौबत बाजी रही। इस देश में चोर चकोर घने, निज माल की राख संभाल सदा। बहुत होशियार लुटाए गए, नहीं साबित कोई लाज बची। अब तो तज आलस को मन से, कर संग तैयार समान सभी। ब्रह्मानंद न देर लगाए जरा, बिजली सिर ऊपर गाज रही। प्रेमी सज्जनों, इस जीवन का जो समय अब तक बीत गया, सजग होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने लवकुश को 7 वर्ष 5 वर्ष की अवस्था में आत्मा का ज्ञान कराया था, और जब लवकुश को आत्मा का ज्ञान हो गया था तो उन्हीं लवकुश ने भगवान राम की सेना को हराया था। आत्मज्ञान सबका सार है, वेदों का सार है, गीता का सार है, उपनिषदों का सार है, रामायण का सार है, गीता का सार है। विवेकानंद जी कहते हैं कि सनातन धर्म वो धर्म है कि जिसका मूल मंत्र है आई एम सोल, मैं आत्मा हूं। जिसको जानकर मानव देवी देवता ईश्वर, देवी देवता महापुरुष और साक्षात ईश्वर बन जाता है। ये हमारा जो मूल मंत्र है, हम आत्मा हैं। सोहो मस्मित प्रत्यखंडा, तुलसीदास जी कहते हैं सो मस्मित प्रत्यखंडा, ऐसी अखंडत प्रति मेरे अंदर अगर बन जाए कि मैं आत्मा हूं। कर्म की राह है स्वरूप जीने, स्वरूप को जान लेने के बाद कर्म नहीं रहता। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछति अबकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। कि ब्रह्म एक व्यापक है, सर्वव्यापी परम सत्ता है, लेकिन ऐसा प्रभु हमारे हृदय में वास करता है, मेरे अंग संग है, लेकिन इसके बाद भी दुखी हैं। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण एक ही है कि मेरे साथ है लेकिन मेरा उससे परिचय नहीं है। तमाम विद्याओं के पारंगत हो जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है इसके बारे में नहीं जान पाते, इसका ज्ञान नहीं हो पाता। और जब तक अपनी आत्मा को जो नहीं जान पाता है, वो वास्तव में उसका जीवन यूं ही चला जाता है। संतों की महिमा, अभी भदौरिया साहब ने कहा था कि संत की महिमा के बारे में कुछ बताएं। तुलसीदास जी ने संतों के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन रामचरितमानस का पाठ करने वाले, रामायण को पढ़ने वाले
तमाम उनकी रचनाएं उनको जानने वाले केवल सुन लेते हैं लेकिन विचार नहीं करते हैं। संत असंतन कै अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी, काटई परस मलय सुन भाई, और निज गुण दे सुगंध बसाई। उन्होंने कहा संत संतन की ऐसी करनी है कि जैसे कुल्हाड़ी अगर चंदन के वृक्ष में मारी जाती है तो लेकिन चंदन कटने के बाद भी उस कुल्हाड़ी के अंदर अपनी सुगंध छोड़ देता है। इसलिए संतों की बड़ी महिमा है। संत पिटपु सरिता गिरधरनी, और परहित हे तो सबन कै करनी, संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी न पर कहाई न जाना, निज परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। प्रेमी सज्जनों, यहाँ जो दुख की बात आती है, दुख क्या है? पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। यहाँ पर ये संत के लिए नहीं है कि तुम्हारी जो समस्या है जो हल हुई जाए। संतों ने जो सबसे बड़ी समस्या थी उस समस्या की ओर ध्यान दिया है कि आज हम आप सब मनुष्य योनि बैठे, लेकिन शरीर छूटने के बाद 84 लाख योनियां हैं, आड़ी तिरछी योनियां हैं, जिनमें जाने के बाद कोई पता नहीं कहां के मारे कहां गए। इसलिए संतों ने जो सत्संगों के आयोजन किए, उनका एक उद्देश्य था कि अगर जीव अपनी आत्मा को जान जाए तो वो कभी अधोगति भी नहीं जाएगा, वो मनुष्य योनि से कभी नीचे नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानता है यथार्थ में वही जानता है, जो मुझे तत्व से नहीं जानता है वो मुझे यथार्थ में नहीं जानता है, यानी वास्तविक रूप से नहीं जानता है। गीता अध्याय 4 के 34वें श्लोक में कहते हैं कि तत्व का ज्ञान तत्ववेता महापुरुष के पास जाके उनको दंड प्रणाम करके उनको प्रसन्न चित्त करके तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप। कोई पापियों से भी अस्य पापी, छोटे मोटे पापी की बात नहीं की, कोई पापियों से भी अस्य पापी अगर ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो जाता है तो वो धर्मात्मा समझने योग्य है। जिस प्रकार से लकड़ी के बड़े भारी ढेर को अग्नि की एक चिंगारी जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार से जीवात्मा अपने पापों को जलाकर राख कर देता है। यह सांख्य मत, जीवात्मा अपने पापों को जलाकर राख कर देता है। जब ही नाम, कबीर साहब कहते हैं इसी बात को कि जब ही नाम हृदय धरा, पाप भयो जल छार, जैसे छिनकी आग की बड़ी पुरानी घास। तो इतनी बड़ी महिमा है इस आत्मज्ञान की, जिसके जानने के लिए जो उन्होंने इशारा किया कि प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करें। गीता अध्याय 8 के 12वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करके वे ज्ञानी जन शुद्ध सच्चिदानंद में प्रवेश करते हैं। ये प्रवेश का रास्ता है का कब कि हम अपने प्राण को, यहीं पर समझने की बात है। ज्ञान एक है, ज्ञान दो नहीं, कभी नहीं हुए। जिस ज्ञान को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जिस ज्ञान को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया था, जिस ज्ञान को संत रविदास जी ने मीरा जी को दिया था, जिस ज्ञान को धन्ना जाट ने, संत धन्ना जाट थे, उन्होंने स्वामी रामतीर्थ को दिया था, जिस ज्ञान को स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को दिया था, वो ज्ञान है आत्मज्ञान। अभी हमारे भैया ने कहा था कि नाना शास्त्र पठे लोका, नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थे सर्व कर्म निरर्थकम। इसलिए जो एक बिंदु है आत्मज्ञान, अपनी आत्मा को जो जान लेता है यथार्थ में वही जान लेता है। इसी को
वेद में कहते हैं ब्रह्म जाने सा ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, वही पूजनीय है। जो ब्रह्म को नहीं जानता है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म जाने सा ब्राह्मणा, और ब्रह्म को कौन जानता है? इस भ्रष्टि से नीचे समझने की बात है। जितना जो गुरु सत्ता है वो क्या है? एक संपूर्ण चराचर जगत को चलाने वाली सत्ता, चलने वाले, फिरने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, जितने जीव जंतु पशु पक्षी चेतन, जितनी चेतन सत्ता है वो है गुरु। और उसमें एक सबसार भौम चीज है बल। जिस बल के द्वारा हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, संसार के सारे काम करते हैं। इसी को दयाल स्वामी परमहंस जी ने कहा कि तले की वस्तु गगन ठहरावे, पुरा जी के शब्द सर से सो सूरा सो पूरा बल में वह बनते। तो जो हमारे अंदर जो बल है, जब ये बल हमारा भक्ति के नीचे काम करता है, इंद्रिय चंगुल में ये काम करता है, तब यही बल जीवात्मा होता है, जीवात्मा के काम करता है। उसके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अष्टधा प्रकृति है। इस अष्टधा प्रकृति में फंस करके वो जीव बन जाता है, जीवात्मा हो जाता है, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं कि भूम परत भा डामर पानी जम जीवे माया लपटानी। यहां पर आकर के वो विकारों फंस गया। अब भागवत महापुराण में का जो सारांश है, सुखदेव महाराज कहते हैं कि नाम उठा के नाम सुन, नाम उठा के नाम सुन, गगन माई ले जाए तो तहां नित्य प्रकाश है। सुखदेव दिया बताए। राजा परीक्षित को यह ज्ञान कराया था कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। सर्प तुम्हारे शरीर को काटेगा, तुमको नहीं काटेगा। और जब उनको ये ज्ञान हो गया था तो 7वें दिन राजा परीक्षित ने कहा था कि अब मुझे सर्प नहीं काट पाएगा, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कट सकता नहीं शस्त्र से वो, ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इसमें उसका है लेस नहीं, इसमें उसका है लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसके स्वरूप में क्लेश नहीं, दुखों का अंत हो जाता है। उससे ही विविध शरीर सदा, बनते हैं मिटते जाते हैं। उससे ही विविध शरीर सदा, बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस तरह पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं, जिस तरह पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। प्रेमी सज्जनों, आज हम आप बैठे हैं, उस अमर तत्व को लिए हुए बैठे हैं, आत्मा को लिए हुए बैठे हुए हैं। अगर हम अपनी आत्मा को इस जीवन में जान जाते हैं तो वास्तव में अधोगति से बच जाते हैं। इसी के लिए संत आते हैं कि हमारे जितनी संतत है अधोगति से बच जाए। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज, जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हैं, इस ज्ञान को धारण करके अगर उसका ये योग सिद्ध नहीं हुआ तो वो छिन्न भिन्न बादल की तरीके से न संसार के भोगों से ही वंचित हो गया और उसको परम गति भी नहीं मिली। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको ये ज्ञान मिल जाता है, ऐसे पुरुषों को अगर उनका शरीरांत होता है, ऐसे पुरुषों को मैं श्रीमान घरों में जन्म देता हूं, श्रीमान घरों में उनको जन्म देता हूं। और अनेक जन्मान सिद्धंती मार्ग, अगर ये मार्ग एक जन्म में सिद्ध नहीं कर पाएगा तो अनेक जन्म बीत जाएंगे, लेकिन वो मनुष्य योनि से नीचे नहीं जाएगा। इसी को कबीर साहब कहते हैं कि भक्त बीज बिनसे नहीं, चौचुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मिया रहा संत का संत। इस ज्ञान में जो आत्मज्ञान है, इस विद्या को जो जान जाता है, मनुष्य योनि से नीचे कभी नहीं जाता है। और यही एक ऐसी विद्या है जो समत्व बुद्धि योग है,
जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है यथार्थ में जानता है। तत्व से जानने वाला कभी किसी से भेद नहीं करता, ना वहाँ छुआछूत है, ना भेदभाव है, ना जातपात है, क्योंकि वो सब में उस एक सत्ता को देखता है। जो उस एक सत्ता को देखता है वही यथार्थ में देखता है। आत्मज्ञान ही एक ऐसी सनातन की जो विद्या है, अगर आत्मज्ञान पे चलते हैं तो वास्तव में सेवा भाव अपने आप आता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हम जो हमें कष्ट हो रहा है, अगर हम दूसरे से गलत बात बोलेंगे तो उसे भी कष्ट होगा, क्योंकि एक ही सत्ता है। जब ये शक्ति हमारी भक्ति के नीचे काम करती है तो हम जीवात्मा होते हैं, और इस शक्ति को जैसे ही हम ऊपर ले जाते हैं, भक्ति के ऊपर हमारा ब्रह्मांड है, और जैसे ही हम भक्ति के ऊपर जाते हैं और जैसे ही हमारा ऊर्ध्वगमन होता है, ऊर्ध्वगमन करके अगर हमने प्राण को अपने मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन कर दिया, जिसको कहा तालु क्षेत्र हमारा मुकाम है, अगर हमने अपने प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन कर दिया तो हमारे पास काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जल जाते हैं। यही विकार है। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं, एक दोहा में पूरी रामचरितमानस का उन्होंने पूरा सारांश कह दिया कि नेम धर्म आचार तप। आप विचार करना, इसमें कोई चीज बाकी नहीं बची। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान कोटिन बहु भेषज रोग न जाए हर जान। इतनी सारी क्रियाएं करने के बाद कौन कौन क्रिया बताई? नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, और करोड़ों भेष धारण कर लो, इसके बाद भी क्या कहते हैं? रोग न जाए हर जान। इसके बाद भी रोग खत्म नहीं होंगे। रोग कौन से हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये हमारे जो रोग हमारे साथ लगे हैं, जब तक ये लगे रहेंगे तब तक हमारा आवागमन रहेगा, तब तक 84 लाख योनियों का भ्रमण बराबर बना रहेगा। ये सब कुछ करने के बाद भाई खूब यज्ञ कर लिया, यज्ञ करने के बाद पुण्य अच्छा मिल गया, अब इसके बाद बन गए कुत्ता, गाड़ी में घूम रहे, एसी में रह रहे, लेकिन है तो कुत्ता ही। इसलिए इस ज्ञान में ही एक क्षमता है कि मनुष्य का मनुष्य बन जाता है। मनुष्य मनुष्य बनने का एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं कि हम अपने शरीर की जो शक्ति हमारी जो भक्ति के नीचे काम करती है, इसका ऊर्ध्वगमन करें और अपने निज स्थान पर पहुंचें, जिसको हमारे परमहंस जी ने कहा है कि तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरा जी के शब्द सर से सो सूरा सो पूरा बल में वर्ते। जिसको नंगली भगवान कहते हैं कि मुझे तुम अपने सर के ऊपर समझना। इसी को कबीरदास जी कहते हैं, गुर आज्ञा में आवई गुर आज्ञा में जाए। कहा कबीर तिस दास को 3 लोग डरलाएं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माए। जिस समय गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीरी ब्राह्मण आए और उन्होंने ये कहा कि महाराज हमें मुसलमान बनाया जा रहा, जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाता, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, आप मेरी रक्षा करें। तो गुरु तेग बहादुर जी शांत होकर बैठ गए और वहां पर संगत ही देख रहे थे कि कौन क्या कह रहा है। अब देखिए गुरुमुख की बात होती, गुरुमुख कितनी जल्दी पहचानता है कि कहां पे क्या होता है। गुरु गोविंद सिंह वहीं बगल में खड़े हुए थे, इनकी 9 साल की अवस्था थी। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह ने की तरफ उन्होंने देखा, गुरु गोविंद सिंह बोले महाराज पंथ जो है कुर्बानी चाहता है। जैसे ही उन्होंने कहा पंथ कुर्बानी चाहता है, गुरु तेग बहादुर बोले ठीक मेरे लिए आदेश हो गया, मैं जाऊंगा। और उसी बात को लेकर के औरंगजेब के पास दरबार में पहुंचे, और आगे की कथा बहुत बड़ी है कि उनका सर तक कलम कराया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन गुरु की आज्ञा। ये होता गुरुमुख। गुरुमुख के पास हमेशा आदेश आया करते हैं, उन आदेशों का वो पालन करता है, इसलिए कभी वो कर्म में नहीं बनता है, उसे कोई कर्म छू नहीं सकता। गुरुमुख की महिमा इसीलिए कहा जाता है कि चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरून काट, गुरुमुख तो एक ही भला निगुरा भले न 60 के ऊपर वो व्यक्ति उसी दिन हो जाता है जिस दिन उसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। इसलिए जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने एक मार्ग दिया है, एक रास्ता दिया है कि ये रास्ता सीधा है। एक तुलसी साहिब संत हुए हैं, तुलसी साहिब अपने वाणी में कहते हैं, हाथ रच के थे ये कि अरे तकी तकते रहो मुर्शिद ने जो पंजा दिया,
बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जान नहीं, सीधे चले जाना वहां मुर्शिद ने जो फतवा दिया, सीधे चले जाना वहां मुर्शिद ने जो फतवा दिया। अरे है तकी तकते रहो, मुर्शिद ने जो पंजा दिया, जो पंजा दिया है, जो आपको आदेश दिया है, जो आपको दीदार कराया है, जो दर्शन कराया है आत्मा का, उसमें जो रास्ता दिया उस पर सीधे चले जाना। मंसूर सरमद बूवली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सभी इसी राह से, जिसने की दिल पुख्ता किया। ये संत सूफी संत थे जो आत्मज्ञानी थे। जब इन्होंने आत्मा की बात की तो इनके कत्ल करा दिए गए, लेकिन सत्य को जान गए। सत्य को उन्होंने कहा, अरे तकी तकते रहो, मुर्शिद ने जो पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक, खौफो खतर की जान नहीं, सीधे चले जाना वहां मुर्शिद ने जो फतवा दिया, जो आदेश दिया। यह राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुसा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। मुश्किल कितना है कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया है उससे प्रेम करना मुश्किल है, उसके समर्पण होना मुश्किल है, और कोई मुश्किल नहीं इसमें। कि अगर हमें जिन गुरु महाराज के द्वारा ज्ञान मिला है, अगर हमारा उससे समर्पण बन जाता है तो ये बहुत आसान है। ये राह मंजिल इश्क है, ये प्रेम का मार्ग है। ये राह मंजिल इश्क है, पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुसा है रूबरू, जिसने तुझे पंजा दिया। अरे तकी तकते रहो, मुर्शिद ने जो फतवा दिया। ये राह मंजिल इश्क है, तुलसी कहे सुने तकी, ये राज बातिन है जुदा। तुलसी साहब कहते हैं ये जुदा मार्ग है। कैसा? आत्मज्ञान का। तुलसी कहे सुने तकी, ये राह बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुमको निशा ऊंचा दिया। तुमको ऊंचा निशा दिया है, इसको हिफाजत रखना। जिसको ये ज्ञान हो गया, जिसने अपने आप धरती के ऊपर निवास बना लिया, जिसने अपने तालु छिद्र पे अपना मुकाम बना लिया, उसके लिए क्या कहा है वाल्मीकि जी? जिस समय वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान राम पहुंचे, जैसे ही वाल्मीकि जी ने भगवान राम का चेहरा देखा, वैसे ही वाल्मीकि जी कहते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी, हे राम तुम्हारी चिदानंदमय देह। क्योंकि जो अपने स्वरूप में रहने लगता है उसके पास विकार नहीं होते, निर्विकार हो जाता है। इसलिए जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, यथार्थ में वही सब कुछ जान गया। एक स्वरूपा वेद निरूपा, निजानंद निरुपाद रूपा। स्वरूप एक है और हमारे आपके रूप अनेक हैं। इसलिए स्वरूप को जो जान जाता है वो किसी से राग द्वेष ईर्षा नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, ऊंच नीच नहीं करता, क्योंकि वो सब में उस सत्ता को देखता है। ऐसे साधक का चलते फिरते उठते बैठते हर जगह उनका भजन ही होता है। इसी को कवि साहब ने अपने शब्दों में कहा है कि संतों मोय सोई सतगुरु भावै, जो आवागमन न सावै। संतों
सोई सतगुरु मोई भावे, जो आवागमन नसावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, असि उपदेश दृढ़ावे। संतों सोई सतगुरु मोई भावे, जो आवागमनो मिटावे। बिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा, बिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके, नान हद उलझावे। यह मन जहां जाए ता निर्भय, समता सो ठहरावे। संतों सोई सतगुरु मोई भावे, जो आवागमन नसावे। सदानंद फंद से न्यारा, भोग में जोग लखावे। भोग में जोग लखावे। कर्म करे भव रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति दिलावे। संतों सोई सतगुरु मोई भावे, जो आवागमन नसावे। तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मड़ैया छावे। ज्ञान सरोवर सुन शिला पर, आसन अचल जमावे। अचल आसन जमावे, ये बात जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करें, वही बात ये भी कहते हैं कि आसन अचल जमावे। कबीरदास जी की जो वाणी है वो यही है कि ज्ञान सरोवर सुन शिला पर, आसन अचल जमावे। संतों सोई सतगुरु मोई भावे, जो आवागमन नसावे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जो घट में अलख लखावे। कहां पर? अपने घट के अंदर ही उस अलख का दर्शन करा दे। सोई सतगुरु मोई भावे, जो आवागमन नसावे। तो प्रेमी सज्जनों, हमारे आपके अंदर है कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई। ऐसे ही घटघट राम है, मानुष जानत नाई। ये हमारे अंदर है, हमारे साथ में है, लेकिन उससे हमारा परिचय नहीं है। हमारे दुख का यही कारण है। दुख का निवारण हमारा कैसे होगा? कि जब हम संत की शरण में जाते हैं और हम संत की बात मान करके उस गुरनामी विद्या को ग्रहण करते हैं, और जब हम ऊर्ध्वगमन करते हैं, यात्रा करते हैं, तब उस घर में पहुंचते हैं। जो बात भगवान कृष्ण की है कि प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करें, वही बात हमारे दयाल जी की है। वो कहते हैं कि तले की वस्तु गगन ठहरावे, ऊपर ले जाओ। बल में वह बरते, इस शक्ति के द्वारा ऊपर जाओ। और यही बात मीरा जी कहती हैं कि मेरा गगन मंडल में सेठ पिया की किस दिन मिलना होए। ये जितना ज्ञान है, हमारा आपका एक ही ज्ञान है कि हम ऊपर की ओर बढ़ें। ऊर्ध्वान गच्छन्त सा मानवा, जो ऊपर की ओर चलता है, जो ऊपर की ओर निवास करता है, वही मानव है। उसके विचार कम हो जाते हैं, निर्विचार हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि साधो भक्ति नफा की कीजे, तेरी दिन दिन काया छीजे। साधो भक्ति नफा की कीजे। दिन दिन काया छीजने का मतलब हमारे विकार खत्म हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हमारे विकार हैं ये खत्म हो। साधो भक्ति नफा की कीजे, तेरी दिन दिन काया छीजे। मकर तजे तो मथुरा तन में, कपट तजे तो काशी। और ही तीर्थ सब जग न्याया, और नहीं छूटी हम फांसी। साधो भक्ति नफा की कीजे। भाल तले
त्रिवेणी राजे बिरला जन कोई न्यावे। भाल तले इंदा पिंगला से सुनना। भाल तले त्रिवेणी राजे बिरला जन कोई न्यावे। सगुरा हो तो नित उठ पर से, सगुरा हो तो नित उठ पर से, निगुरा जान न पावे। साधो भक्ति न फाकी कीजे, तेरी दिन दिन काया छीजे। काया नगर में ही हर कहिए, काया नगर में ही हर कहिए, वेद पुराण बतावे। इत्युत भूले लोग फिरत हैं, धोखे को सिर नावे। धोखा कैसा होता है कि किसान अपने खेत में जब फसल होती है तो एक आदमी जैसा बना खड़ा कर देता है। जानवर देखते हैं कि आदमी खड़ा इसलिए भाग जाते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं धोखे की भक्ति में, जहां कहीं ईंटें चार रखी वही सर झुका लिया। साधो भक्ति न फाकी कीजे, तेरी दिन दिन काया छीजे। काया नगर में ही हर कहिए, वेद पुराण बतावे। इत्युत भूले लोग फिरत हैं, धोखे को सिर नावे। चरणदास सुखदेव कहत हैं, निज कर मूल गहीजे। पार ब्रह्म जिन सृष्टि उपाई, ताउरी चित दीजे। वास्तविकता क्या है? साधो भक्त नभा कीजिए। जिस भक्ति में हमें अनुभव होता जाए कि मेरे अंदर कौन सी कितने विकार थे, कितने विकार हमारे कम होते चले जा रहे हैं, मेरे अंदर क्या बदलाव हो रहा है। यह है यथार्थ भक्ति, आत्मज्ञान की, कि जिसके द्वारा हम जान चलते हैं तो हम जानते हैं कि हम कहां पहुंच रहे हैं। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि माधो मोह फांस क्यों टूटे। काका भैया माया है, मोह है। वो कह रहे हैं कैसे टूटे। माधो मोह फांस क्यों टूटे, बाहिर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे। घृत पूरन कराह अंतर्गत, सस प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अनल लगाई कलप सत, औटत नाश न पावे। जैसे एक घी का कड़ाह है और चांदनी रात है, उसमें अगर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है तो चाहे जितना ओढ़ दो, लेकिन जब तक उसमें घी रहेगा, जब तक उसमें कड़ाह में घी रहेगा, तब तक चंद्रमा की रोशनी आती रहेगी, उसमें चंद्रमा की छाया आती रहेगी। तरु को टर में बसत बिहंग, तरु काटे मरे न जैसे। पेड़ की फोम पक्षी बैठा है और पेड़ काटा तो पक्षी उड़ जाएगा। तर को टर में बसत बिहंग, तरु काटे मरे न जैसे। साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध होए नहीं जैसे। मरही न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विध मारे। तुलसीदास हरि गुर करुणा बिन, विमल विवेक न होई। और बिन विवेक संसार घोर निध, पार न पावे कोई। विवेक कैसे जागृत होगा कि जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमारा समय समाप्त हो रहा है कि हमारा विवेक कैसे जागेगा। विवेक वास्तव में तभी जागेगा जब हम अपनी आत्मा को जानेंगे, जब हम अपनी शक्ति जो हमारी भक्ति के नीचे काम करती है, इस शक्ति को, प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करेंगे। तब वास्तव में जिस प्रकार से चना अगर भुना हुआ चना हो, गेहूं भुना हुआ हो, अगर उसको बोया जाता है तो वो उसके अंदर अंकुर नहीं फूटता है। इसी प्रकार से जिसका प्राण मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन हो जाता है, वो उसके द्वारा
कर्म करे भव रहे अकर्मी। कर्म करने के बाद भी कर्म उसको छू नहीं पाता है, कर्म उसको छू नहीं पाता है, क्योंकि वो निष्काम कर्मयोगी होता है। प्रेमी सज्जनों, सत्य ज्ञान है, इसको धारण करें। और जो नैतिकता की बातें भदौरिया साहब ने कही, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम सेवा, 3 चीजें हमारे सत्संग में प्रेरणा है हमारे लिए, सेवा, सत्संग और भजन। कि जब हमारी सेवा की बात आती है तो सेवा अगर हम अपने माता पिता की, अपने पूर्वजों की, अपने गुरुजनों की, अपने बड़ों की अगर हम सेवा नहीं कर सकते हैं तो ये भजन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एक आधार है, इसकी रीढ़ है इसकी कि सेवा, सत्संग और भजन जब तीनों चीजें मिलती हैं तब आत्मज्ञान प्रफुल्लित होता है, फलता है, फूलता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसके चलने फिरने से दिखता है, झलकता है। सत्संगी का मतलब यह है कि सत्संगी का आचरण ऐसा होना चाहिए कि जिस मोहल्ले में रहता हो उस मोहल्ले के लोग कहें कि वास्तव में वो सज्जन व्यक्ति हैं, वो ईमानदार हैं, वो अच्छे हैं, उनकी अच्छाइयों को बखान हो, तब इस सत्संग की खुशबू चारों तरफ फैलती है। अगर सत्संगी का आचरण अच्छा नहीं होगा तो कभी सत्संग ये फैलता नहीं। मेरा समय समाप्त है। प्रेमी सज्जनों, जो भूल